नमस्कार। आप देख रहे हैं जलवायु पत्रिका। आगामी 8 महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन 4.5 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो भी कार्य किए हैं, उस कार्य के भरोसे वह प्रदेशवासियों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में विकास नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश हर एक प्रकार से सबसे सुरक्षित है। रोजगार दिए जा रहे हैं, विकास किया जा रहा है, जबकि हकीकत काफ़ी विपरीत है इसके। उदाहरण के तौर पर आप पूर्वांचल के आजमगढ़ ज़िले की बात करते हैं। पूर्वांचल के आजमगढ़ ज़िले की कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। आम जनता उन सड़कों के गड्ढों के लिए विरोध प्रदर्शन करती है। विरोध स्वरूप सड़कों पर वो धान की रोपाई करती है। शहर से लेकर के गांवों तक, कस्बों तक जो रोड हैं वो कहीं भी ठीक ठाक नहीं है। यहाँ तक कि प्रतिदिन इन पर चलने वाले लोग गिरकर चोटिल होते हैं। कई लोगों की मौतें हो जाती हैं, लेकिन वह सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आती। वैसे तो कहा जाता है कि विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, गांव से लेकर शहर तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो शहरों के अंदर की जो रोडें हैं उनकी हालत बहुत खस्ता हाल है। गाँव में पगडंडियों पर या गाँव में एक दूसरे से एक गाँव को दूसरे गाँव पे जोड़ने वाली सड़कें जो हैं सब पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। कस्बे बाज़ार में हर जगह आपको ऐसा ही नज़ारा मिलेगा। इसके साथ ही साथ जब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, जो जन सुनवाई पोर्टल है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जहाँ पर शिकायतों का निस्तारण किया जाता है, वहाँ अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं, कोई शिकायत दर्ज कराते हैं, तो उस शिकायत के नियम के अनुसार अगले 30 दिन तक आप कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि नियम है कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर जो भी शिकायत करता है उससे बात की जाए और उसकी शिकायतों का समुचित निस्तारण किया जाए। यहाँ पर वेबसाइट में, कागज़ में ये दिखाया जाता है कि जो शिकायत करता है उससे बात की गई और उसके मामले को निस्तारित कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखते हैं, चाहे बिजली विभाग का मामला हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का मामला हो, चाहे किसी विभाग का मामला आप देखेंगे तो उसमें लगभग 99.9% शिकायतों का निस्तारण किया ही नहीं जाता, कागज़ पर ही कर दिया जाता है बिना स्थलीय निरीक्षण किए ही। ऐसे आधार पर अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश किस मामले में नंबर 1 है, ये कहीं न कहीं से सरकारी सिस्टम का, सरकारी तंत्र का एक दुनिया को बताने का, लोगों के जनमानस में ये दिखाने का एक मसौदा बन चुका है कि हम बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं। आप कोई भी पोर्टल उठाकर देख लीजिए, चाहे वो आप जिले स्तर पर चले जाइए, चाहे प्रदेश स्तर पर चले जाइए, शिकायतों की कहीं सुनवाई नहीं है। प्रशासन बेलगाम है, शासन सुनना ही नहीं चाहता और जनप्रतिनिधियों की कोई अपनी औकात ही नहीं है। जनप्रतिनिधियों के बगल से गड्ढे रहेंगे, बगल के घर में गड्ढे रहेंगे, रोड पर गड्ढे रहेंगे, उन्हीं गड्ढों से गुजरते हुए अपनी चमचमाती गाड़ियों से निकल जाते हैं, उन्हें कोई असर नहीं होता। हाँ, जब वो जनता के बीच जाते हैं तो दारू की बोतलें और पैसे खर्च कर फिर चुनाव जीत जाते हैं। एक सत्ता आती, दूसरी सत्ता आती, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर कोई सरकार ध्यान नहीं देती। ये एक सामान्य सी बात है। अगर आप हर विभाग के देखें, हर विभाग में आपको यही चीज़ें मिलेंगी
कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे शासन से लेकर प्रशासन तक एक आम आदमी की शिकायतों का निस्तारण सही ढंग से नहीं किया जाता। सभी ऑफिसों में घूस और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एकाध भ्रष्टाचारी पकड़ लिए जाते हैं, उसके बावजूद इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। बिना पैसे का एक भी काम नहीं होता। ऐसे स्तर पर अगर आप कहीं शिकायत करने जाएं तो कहाँ जाएं? न जिले का डीएम सुनता है, न कमिश्नर सुनता है, न प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनते हैं। बस केवल हवा हवाई है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है और यूपी नंबर 1 है। प्रतिदिन हज़ारों हत्याएं हो रही हैं, सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, गड्ढों पर गिरकर लोग हाथ पैर तुड़वा रहे हैं, लेकिन सत्ता शासन के मन में कहीं कोई सवाल, कोई बात नहीं आती कि ऐसा है या नहीं है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो कैसे ये कहा जा सकता है कि ये प्रदेश यूपी यानी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। नंबर 1 जानना हो तो आप ज़मीनी हकीकत देखिए। छोटे शहरों में जाइए, गाँव में जाइए, लोगों से बातें करिए, तब ये पता चलेगा कि एक्चुअल में, वास्तव में ज़मीनी हालात क्या हैं। और कहने को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है। क्या यही विकास है?